नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से। ग्वालियर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का तीखा हमला। बोले, मध्य प्रदेश में अब कानून नहीं जंगल राज चल रहा है। अब खबर विस्तार से। ग्वालियर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आज न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में मध्य प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में बदल चुका है। डॉक्टर यादव ने कहा कि अब कानून का राज नहीं बचा है और ग्वालियर में हाल ही की घटनाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अब इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करनी चाहिए। उसके बाद में अभी तक मेन अपराधी है वो नहीं पकड़े गए। मध्य प्रदेश में यहाँ से लोग बुलाए, लोगों में कानून का राज अभी एक और मैं अभी मिल के आया हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। भोपाल तक आंदोलन किया है, महेंद्र लोधी जी से लेकर वैभव सिंह, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं और भी कई महासभाएं कर रही हैं। लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम डंके की चोट पे देंगे। 24 तारीख का वादा किया था, क्या हुआ आपके वादे का? उन्हीं के लोग विरोध करने लगे आरक्षण का। तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति देश में अगर खराब है तो मध्य प्रदेश में खराब है। इसके लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि 27% तो अभी तुरंत देना चाहिए, लेकिन जो संख्या है पिछड़े वर्ग की 52% आबादी है, 52% उनके हाथ में चैन थी, वो गले में चैन थी, पैसे भी थे, सब कुछ था। पैसे की गड्डी नीचे गिर भी गई जब उनको मारा गया। वो बदमाश जो थे ना, वो एक कुछ भी उठा के नहीं ले गए। वो केवल किस लिए आए थे? मारने के इरादे से आए थे वो लोग। तो आप सोचिए क्या हाल बना रखा है, जहां प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे सारे बड़े नेता हैं, सिंधिया जी हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया जी, तोमर जी रह चुके हैं। इसके बाद में आप देखेंगे दतिया में एक डॉक्टर कुशवाहा जी हैं, उनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि उनको बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। अभी भिंड में जो घटना आई है, घटना तो लगभग पूरे प्रदेश में चल रही है, इसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी इसके लिए आवाज को उठा रही है। अभी विधानसभा घेराव भी बहुत बड़ा किया था समाजवादी पार्टी ने, और ऐतिहासिक घेराव हुआ था भोपाल में। और जहां भी समाजवादी पार्टी को सूचना मिल रही है, उस पीड़ित पक्ष के पास जा रही है और प्रशासन से बात कर रही है, उनको न्याय दिलाने की बात कर रही है। अगर प्रशासन फिर भी अगर नहीं मान रहा है तो समाजवादी पार्टी उसके लिए आंदोलन भी करेगी, चाहे ग्वालियर में करना पड़े, भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करना पड़े, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले का घेराव करना पड़े या सिंधिया जी के बंगले का घेराव करना पड़े, समाजवादी पार्टी करेगी। और अगर यहां भी नहीं सुना जाएगा तो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने पार्टी को सबसे बड़ा तीसरा बनाया है, तो संसद में आवाज को उठाया जाएगा। लेकिन जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, चाहे पत्रकार हो, उसमें कोई भी हो, जाति किसी कोई भी पीड़ित हो सकता है, सभी की आवाज को उठाया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे ग्वालियर में आए दिन कुछ चंद लोग हैं, क्योंकि कोई जाति बुरी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं मानसिकता, जिनकी सामंतवादी प्रभुत्ववादी मानसिकता होती है। एक वकील हैं जो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, मूर्ति तो लगने ही नहीं दे रहे, लेकिन वो संविधान को बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान से इनका नाम हटा दीजिए। 27% सरकार आरक्षण नहीं दे रही है, 13% और लगा हुआ है आरक्षण पे। उसके लिए आप देखेंगे आए दिन पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी महासभा से लेकर धर्मेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। भोपाल तक आंदोलन किया है, महेंद्र लोधी जी से लेकर वैभव सिंह, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं और भी कई महासभाएं कर रही हैं। लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम डंके की चोट पे देंगे। 24 तारीख का वादा किया था, क्या हुआ आपके वादे का? उन्हीं के लोग विरोध करने लगे आरक्षण का।
तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति देश में अगर खराब है तो मध्य प्रदेश में खराब है। इसके लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि 27% तो अभी तुरंत देना चाहिए, लेकिन जो संख्या है पिछड़े वर्ग की 52% आबादी है, 52% के हिसाब से हक और अधिकार पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए और प्राइवेट संस्थानों में भी सभी को मिलना चाहिए। अगर सबर्ड जितनी संख्या में उनको भी मिलना चाहिए, हम किसी के विरोधी भी नहीं है। जिस हमारा संविधान जो कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उसकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, आज पत्रकारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि अगर वो सच दिखा देते हैं। यही हुआ इनके साथ में, जो पंजाब सिंह जी के साथ में, कि उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी तरह भोपाल में कई घटना हुई हैं, ग्वालियर में भी होती होंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी के साथ में है और यही मांग करती है कि सरकार आरक्षण दे और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखे। नहीं रखेगी तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। और ये जो घटनाएं हुई हैं इसके लिए मैं ग्वालियर एसपी से भी बात करूंगा कि भाई इन घटनाओं पर संज्ञान लिया जाए और जो उसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।